You have an excellent choice of videos and you should be very proud of yourself. नमस्ते, मेरा नाम है वरुणा सैनी और मैं हूँ एक थर्ड ईयर UX UI डिज़ाइन स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो 12th क्लास से बच्चे निकलने वाले हैं और कॉलेज में एंटर करने वाले हैं। कोई भी स्ट्रीम हो सकती है आपके पास। जब आप अपने कॉलेज में आते हो तो आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज से एक्सपोज होते हो। चीज़ें हैं जो कि मैंने अपने 2 साल में बहुत अच्छे से करीब से जानी है। क्या मैंने गलतियां करी हैं और क्या मैंने कुछ सही चीज़ें करी हैं जो कि आज मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे रही हैं। लेकिन अगर आप ये चीज़ें नहीं करोगे, जो मैं सही चीज़ें कुछ बताऊंगी वो नहीं करोगे, तो यार आप रिग्रेट कर सकते हो बाद में जाके। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है मेरे खुद के आसपास कि बहुत लोग आज रिग्रेट कर रहे हैं कि काश हमने फर्स्ट ईयर में ये कर लिया होता, काश हमने सेकेंड ईयर में ये कर लिया होता। लेकिन आई वॉज वेरी फर्म ऑन माई डिसीजन क्लास 12th से ही, जब मैं कॉलेज में जाऊँगी आई वॉन्ट टू ग्रैब एवरी अपॉर्चुनिटी विच विल कम टू मी। कुछ चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, आज उनके बारे में बात करते हैं। क्योंकि बहुत बच्चे आने वाले हैं यार कॉलेज में, एंड आई नो कि कॉलेज में आते ही आपको बहुत ऐसे पंख लग जाते हैं बहुत सारे बच्चों को, और मतलब ऐसा लगता है उनको कि अब बस यही दुनिया है और यही है जन्नत, यही है हमारी दुनिया जहाँ हम आ चुके हैं अपने माँ बाप से दूर, अपने घर वालों से दूर, और अब हम हैं और हमारे दोस्त हैं। लेकिन आपका जो मैं ये ड्रीम है ये शैटर करना चाहूँगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो, लाइफ में पैटर्न्स ब्रेक होते हैं। पिछले 15 साल से आप स्कूल में पढ़ते हुए आ रहे हो और आपने एकदम से नई दुनिया जो देखी है कॉलेज में, वो आपको 1-1.5 साल के लिए अच्छी लगेगी। फिर सेकंड ईयर में यू विल बी लाइक, अरे कॉलेज यार, रोज का कॉलेज हो गया। हमारे कॉलेज में क्या होता था, फ्राइडे सैटरडे और संडे 3 दिन की छुट्टी रहती थी। मैं सोचती थी कि यार फ्राइडे सैटरडे भी क्यों ही बंद रहता है, मतलब रोज जाना चाहिए ना कॉलेज। और अब ऐसा लगता है कि हफ्ते भर की छुट्टी दे दो हमको, घर बैठना है हमको। इन चीज़ों से जो मैं आपको बताने वाली हूँ, आपका जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा, अगर आप यहाँ हो ना आज, तो आप यहाँ पहुँच जाओगे। मैं जब 12th पास करके आई थी अपने कॉलेज में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे अंदर ऐसे मतलब कोई ऐसे जादू वाला कॉन्फिडेंस नहीं था। मतलब इट वॉज ओके। 11th-12th में कोविड था, फिर 12th के बाद मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया था फॉर नीट। उसके बाद फिर मैं कॉलेज में आई तो सोसाइटी से मेरा जो ब्रेक था वो बहुत ज़्यादा हो गया था। आई वॉज नॉट इन अ गुड स्टेट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन आई हैड दिस वन थॉट इन माई माइंड कि जहाँ पे भी पब्लिक स्पीकिंग या फिर जहाँ पे भी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी जहाँ पे मुझे दिखना है, जहाँ पे मुझे अपनी एक पर्सनालिटी डेवलप करने का मुझे एक मौका मिलेगा, वो अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं खोनी है। मैं यहाँ पे अपने आप को ब्रैग करने नहीं आई हूँ। मैं यहाँ पे आपको बताने आई हूँ कि आप क्या क्या चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो और बाद में आप 3 साल के बाद आप रिग्रेट ना करो कि यार उस टाइम पे वरुणा की वीडियो देख ली होती तो आज मैं ये कर रहा होता। सबसे बेस्ट चीज़ जो आप कर सकते हो ना, आई कैन स्वेयर बाय दिस, आप सबसे पहले लो क्लब्स में एंट्री। वो वाले क्लब्स नहीं, क्लब्स और सोसाइटीज़ जो कॉलेजेस में होते हैं। डांस क्लब, म्यूजिक क्लब, डिबेटिंग सोसाइटी, एमयून सोसाइटी, डिज़ाइन सोसाइटीज़, 36 तरह की सोसाइटीज़ होती हैं हर कॉलेज में, ठीक है। सबके अपने अपने क्लब फेयर्स होते हैं। जब ओरिएंटेशन होती है आपकी या फिर इंडक्शंस होते हैं, उसके बाद क्लब फेयर्स होते हैं, तो आपको सारी की सारी सोसाइटीज़ के बारे में पता चल जाएगा वहाँ पे। देखो यार, मैं अगर अपनी बात करूँ, मेरा सबसे पहला एजेंडा जो था कॉलेज में जाती कि डिबेटिंग सोसाइटी और म्यूजिक सोसाइटी को ढूंढना है। डिबेटिंग सोसाइटी क्यों? क्योंकि मुझे अपना कॉन्फिडेंस और बेटर करना था। आई वॉज लाइक कि जहाँ मुझे मौका मिलेगा ना एंकरिंग का, जहाँ मुझे मौका मिलेगा डिबेट करने का, तो आई विल डू दैट। आई एम अ नेशनल डिबेटर बाय नाउ और मुझे बहुत बूस्ट मिला है उस चीज़ से। मैंने बहुत सारे इवेंट्स अटेंड करे हैं। आई वेंट टू IIT रुड़की, आई वेंट टू PCT पंजाब, आई वेंट टू डिफरेंट लेवल ऑफ इवेंट्स और बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिला है वहाँ से। और आज की डेट में मैं अपनी जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उनकी डिज़ाइन हेड हूँ। और जो हमारा सेंट्रल होता है, पूरे कॉलेज का जो सेंट्रल होता है, सेंट्रल बेसिकली क्या होता है कि वो पूरे कॉलेज के जितने भी इवेंट होते हैं, हमारे कॉलेज के जितने भी इवेंट होते हैं, वो सेंट्रल टीम ऑर्गेनाइज करा रही होती है। तो उसकी मैं एंकरिंग टीम में हूँ। अभी तक मुझे बहुत अच्छा खासा एक्सपोजर मिल चुका है। ये चीज़ें क्यों पॉसिबल हो पाई? ये चीज़ें इसलिए पॉसिबल हो पाई क्योंकि मेरा एक नेटवर्क बन चुका था डिबेटिंग सोसाइटी के थ्रू और MUN सोसाइटी के थ्रू, म्यूजिक सोसाइटी के थ्रू। तो आपको भी वो नेटवर्क्स बनाने पड़ेंगे। आप लोगों के साथ ईगो लेके बात नहीं कर सकते हो, कितने भी रखो वो ईगो, लेकिन एट टाइम्स, क्योंकि लाइफ में अगर तुम ईगो लेके ही काम करते रहोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा। आज मैंने जो ये YouTube चैनल बना रखा है, जो जैसे मैं बात कर पा रही हूँ आपसे, मैं 3 साल पहले ये चीज़ नहीं कर सकती थी, मैं 2 साल पहले ये चीज़ नहीं कर सकती थी। मुझे सबसे ज़्यादा जो कॉन्फिडेंस दिया है मेरी इन सोसाइटीज़ ने दिया है। कोई भी यार, कोई भी सोसाइटी ज्वाइन करो, अपने उस गुब्बारे से बाहर निकलो लाइफ में। द सेकेंड वन इज always make good bond with people. I'm not here to tell you about these kind of things कि लोगों को प्लीज करो, because you cannot do that. को प्लीज नहीं करना है लोगों को, okay? You are not a box of chocolate, you can't please everyone.
तुमको लड़ाई नहीं करनी है किसी के साथ बेफालतू की। अगर हो भी जाती है लड़ाई, देखो मेरी भी लड़ाइयाँ हुई हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आज हम उसी क्लास में हैं, आज हम उसी कॉलेज में पढ़ते हैं, तो बातचीत हो जाती है, फिर से दोस्त बन जाते हैं, फिर से मतलब ऐसे इतनी घनिष्ठ मित्रता भी मत रखो और इतनी जानी दुश्मनी भी मत रखो कि सामने वाला तुमसे बिल्कुल खफा ही रहे कि अच्छा को तो बस इससे तो मुँह ही नहीं लगना है। तो तुम दोनों के ओपिनियंस अलग हो सकते हैं, तुम उस चीज़ को उस लेवल तक मत लेके जाओ कि बहुत ज़्यादा तुम ऐसे दुश्मनी रख लो अपनी कि यार शक्ल देखते ही तुमको ऐसे हो जाए कि बस निकल जाए यहाँ से अब तो तुम, क्योंकि हर इंसान सही होता है यार, कुछ ज़िंदगी में कुछ ब्लैक एंड वाइट नहीं होता, तो ये चीज़ें मत रखना यार। थर्ड वन इज नेवर गेट डीमोटिवेटेड इफ समवन पुल्स यू डाउन। देखो कॉलेज में ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं कि अगर तुम कुछ कर रहे होते हो तो लोग तुम्हें डीमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, लोग तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। देखो पहली बात तो ये है, अगर तुम उन लोगों में से हो तो ऐसा सोचना बंद कर दो, क्योंकि सामने वाले ने बहुत मेहनत की है, उसी हिसाब से उसने अपने आप को मोल्ड किया है कि आज उसको वो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, और जिसको नहीं मिल रही होती है ना वही ये चीज़ें बोलता है। इन चीज़ों से बचो यार, लोगों के जो ओपिनियंस है ना वो एक कान से सुनो एक कान से निकाल दो। मैंने जब अपना इंस्टा पेज शुरू किया था, मैं कुछ उसमें यूएक्स से रिलेटेड कंटेंट डालती थी, तो मेरी क्लास के बच्चों ने मेरे अगेंस्ट ऐसे थोड़ी बहुत ऐसे बैक बिचिंग करनी शुरू कर दी थी। उस टाइम पे उनकी भी गलती नहीं थी, ठीक है, वो कुछ कर नहीं रहे थे लाइफ में शायद। बहुत बड़ी दुनिया है यार, मतलब आप तो उसमें डेसिमल्स में भी नहीं हो, ठीक है, तो लोगों का ओपिनियन तुम पे इतना मैटर नहीं करना चाहिए। हमारी लाइफ में किसका ओपिनियन मैटर करना चाहिए? तुम्हारे मम्मी पापा का, दैट्स ऑल। ज़्यादा फर्क अपने दिमाग पे पड़वाओ मत, क्योंकि क्या ही है यार, क्या ही फर्क पड़ता है। 5 years डाउन द लाइन कौन ही देखेगा इन सारी चीज़ों को कि वरुणा ने उस टाइम पे कौन सी वीडियो बनाई थी, या उस टाइम पे वरुणा ने क्या गलत बोल दिया था। लिव योर लाइफ। द नेक्स्ट वन इज enjoy as much as you can in your college life। मतलब 2 सालों में मैंने इतना enjoy किया ना यार कॉलेज लाइफ में, मैंने इतनी अच्छी अच्छी मेमोरीज बनाई हैं कि मैं बताने पे आ जाऊँ मतलब हमने क्या क्या नहीं किया है। आज तो मैं इस चैनल पे तो ऑफकोर्स नहीं डाल सकती हूँ सारी चीज़ें, बट लाइक हमने बहुत फन किया है, बहुत ज़्यादा फन किया है। ऐसा नहीं है कि मेरी जो साइड में जो चीज़ें चल रही थी, मेरे पढ़ाई हो गई, सोसाइटीज़ हो गई, यू नो, इन सारी चीज़ों को मैंने ऐसे लिमिटेशन में रखा है कि अच्छा ये इनको ऐसे बैकग्राउंड में रख दिया कि नहीं अब ये नहीं करना, अब फन करना है। वो कभी हिंडर नहीं हुई कोई भी चीज़, हर चीज़ बैलेंस में करी है मैंने। मस्ती भी करी है तो वो भी बढ़िया करी है, और पढ़ाई भी करी है तो वो भी बढ़िया करी है, क्योंकि 4 साल है यार कॉलेज के बाद, फिर कौन किसको याद रखता है। और दूसरा ये कि इंडस्ट्री में फिर आ जाओगे तुम, फिर कॉर्पोरेट में आ जाओगे तो बर्डन होता है, फिर उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है उस टाइम पे। तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अभी बाल बच्चे नहीं है तुम्हारे, शादी नहीं हुई है तुम्हारी, तो अभी इंजॉय करो, जितना इंजॉय कर सकते हो उतना करो, आई एम टेलिंग यू। फोर्थ वन इज नेवर फॉल इनटू अ लेस पेइंग फ्रीलांस जॉब। मैंने एक बार फ्रीलांस किया था 1 महीना मार्च में, वो था ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जॉब थी वो। तो उसमें क्या था कि मेरे को पर पोस्ट, मैं मतलब ऐसे फिगर्स नहीं बताऊंगी, लेकिन बहुत ही कम से चार्ज कर रहे थे मुझे। उस चीज़ से क्या हिंडर हो रहा था, मेरी पढ़ाई हिंडर हो रही थी। मेरे को हमेशा लैपटॉप लेके घूमना पड़ता था कि अच्छा इसमें आज क्लाइंट ने ये चेंजेस बोल दिया, आज क्लाइंट ने वो चेंजेस बोल दिए, तो और आपको मिल भी कुछ नहीं रहा है, एकदम पेनी अमाउंट मिल रहा है आपको। उस चीज़ के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना भाई। मैंने 1 महीना वो करके देखी थी, मैंने सर पकड़ लिया था कि नहीं अब नहीं करनी है मुझे ये चीज़, क्योंकि जितना वो तुमको चार्ज नहीं करते उतना वो तुमसे काम ले लेता है, ठीक है। तो इस चक्कर में मत पड़ना, इस ट्रैप में भी मत पड़ना। नो योर वर्थ, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में वर्थ पहचान लेना, क्योंकि मैंने करके देखी है ये चीज़, मुझे पता था। मैं उस टाइम पे सोचती थी कि यार अब तो मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनना है, ये बनना है वो बनना है, और फिर मैंने वो छोड़ दिया था 1 महीने के अंदर अंदर ही। मैं कहा चलो ठीक है यार कुछ और देखेंगे, बाय बाय। मेरा एग्जाम्पल था तो मेरा एक्सपीरियंस है तो मैंने शेयर कर दिया, बाकी तुम लोगों के साथ भी शायद ये चीज़ हो सकती है, तो मैं इसलिए तुमको ऐसे आगाह कर रही हूँ। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो आप कर सकते हो वो है कि आपके पेरेंट्स भी ये चीज़ बताते हैं आपको, और मैं भी यही चीज़ बताऊँगी यार। 2 साल हो गए मुझे, और जो चीज़ बेस्ट जो चीज़ मैंने सीखी है कि भाई बेकार कंपनी वाले लोगों से दूर रहो, जो गलत इन्फ्लुएंस में है उन लोगों से दूर रहो, बहुत ज़्यादा दूर रहो। मेरे 1.5-2 साल से 2 ही दोस्त हैं, मेहर और जेरी। मैं इन्हीं के साथ घूमती हूँ, इन्हीं के साथ मैं आपको कैंटीन में मिलूंगी, बैठी हुई गप्पे मारती हुई मिलूंगी, या फिर काम करती हुई मिलूंगी। हम स्टार्टअप्स पे बातें करते रहते हैं कि आज ये कंपनी खोल देंगे, आज वो कंपनी खोल देंगे। बढ़िया लोगों के बीच में रहो जो कि आपको पुल डाउन नहीं कर रहे हैं। मैं एक और चीज़ कहूँगी कि दोस्त ना ऐसे ही ढूंढना, वो तो आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे ऐसे दोस्त मिल गए, ऐसे बहुत फन लविंग से हैं बहुत ज़्यादा।
बहुत ज़्यादा हिलेरियस जोक्स जो मारे और हमेशा खुश रहें। और जेरी की अगर मैं बात करूँ, ही इज़ अ बिग फैन ऑफ राजपाल यादव, तो हमें एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं होती है। तो यार अच्छी कंपनी में रहो और बढ़िया दोस्तों के साथ रहो तो सब कुछ मुमकिन है फिर ज़िंदगी में। ऑल्सो ग्रोथ माइंडसेट के लोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं आपके आसपास रहने, तो उन लोगों के साथ रहो जो कि आपको सच में खुशी देते हैं और जो सच में आपके ऐसे टेंशन नहीं बनते हैं दिमाग पे। तो दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप कुछ कुछ चीज़ें आपको लगी होंगी कि मम्मी पापा बता रहे हैं, लेकिन एक एक सीनियर होने के नाते बड़ी बहन मान लो या फिर मुझे, इसके चलते मैं आपको बता रही हूँ ये चीज़ें, ये चीज़ें आप कर सकते हो कॉलेज में, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती है। आई डेंट हैड एनी काइंड ऑफ ऐसे कोई बड़ा भाई या बहन जो मुझे ऐसे बता सके कि कॉलेज में ये चीज़ें नहीं करनी। हाँ, सबने ये बोला था कि बुरे लोगों से बच के रहना या फिर बैड कंपनी से बच के रहना चीज़ें होती हैं, और कुछ जो एड ऑन्स जो थे जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किए थे वो भी मैंने इस वीडियो में बता दिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और प्रभु के गुण गाते रहिए। बाय बाय।